Homologous chromosomes are those which have homologous chromosomes कौन होते हैं जिनका सेम सीक्वेंस हो जीन लोसाई का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, दैट इज homologous chromosomes are those which have the same sequence of gene loci. B is the correct answer. Next question. In pea plants, the flowers can either be purple or white. The allele for purple is capital P, whereas the allele for white is small p. As you know, capital letter से हम dominant character को represent करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ अ हेटेरोजाइगस पर्पल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ वाइट फ्लावर्ड प्लांट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्पल एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स डू यू एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन, इन फर्स्ट फेलियल जनरेशन? हमें क्वेश्चन में गिवन है हेटेरोजाइगस पर्पल प्लांट। व्हाट डज हेटेरोजाइगस मीन्स? दो अलग अलग, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, फिर वो क्रॉस हो रहा है वाइट फ्लावर। चूंकि वाइट कलर रिसेसिव है तो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, मीन्स दोनों स्मॉल पीस होंगे। इस पी को मैंने यहाँ उतार दिया और इस पी को यहाँ, इस कैपिटल पी को यहाँ और स्मॉल पी को यहाँ। ये कैपिटल पी यहाँ से आया और ये कैपिटल पी भी यहाँ से। इसी तरह ये स्मॉल पी यहाँ से, 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 ये स्मॉल पी यहाँ से और ये स्मॉल पी यहाँ से। हमें क्या नजर आ रहा है? दो ऑफस्प्रिंग क्या है? होमोजाइगस वाइट है और दो ऑफस्प्रिंग क्या है? हेटेरोजाइगस पर्पल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिल रहा है? 50% पर्पल 50% वाइट, मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। सी में चूंकि हमारे पास 50% पर्पल और 50% वाइट का ऑप्शन गिवन है, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। इन फर्स्ट जनरेशन, इफ F1 जनरेशन, इन फर्स्ट या फेलियल जनरेशन वी विल गॉट 50% पर्पल 50% वाइट प्लांट्स, वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स। Next question. A man has blood group AB and his wife has blood group O. What are the possible blood groups of their children? मैन का ब्लड ग्रुप AB है और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके बच्चों के क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? इसका आंसर हमें ढूंढना है। मैन का ब्लड ग्रुप क्या है? AB और वाइफ का क्या है? O, तो मैंने इसके लिए आई का सिंबल यूज किया और AB के लिए AB। ये A यहाँ से आ गया, ये B यहाँ से आ गया और ये I यहाँ से और ये I यहाँ से। फिर मैंने इनको क्रॉस करवाया तो A यहाँ नीचे आ गया, ये वाला A भी यहाँ नीचे आ गया, ये I यहाँ से, ये I यहाँ से, इसी तरह ये भी यहाँ से और ये भी यहाँ से, इसी तरह ये I और ये I। होपफुली आपको यूनिट स्क्वायर बनाना आता है। तो हमें क्या नजर आ रहा है? 50% जो चिल्ड्रन है वो उनका ब्लड ग्रुप A है और 50% जो चिल्ड्रन है उनका ब्लड ग्रुप B है। आपको पता है ना, A और B क्या है? को डोमिनेंट होते हैं, अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, जबकि I क्या है? रिसेसिव है, मतलब ब्लड ग्रुप O जो है वो रिसेसिव है। तो ये सारे क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, इनका ब्लड ग्रुप A है, इनका ब्लड ग्रुप A है, इनका B है और इनका B है। तो हमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमें नजर आ रहा है ब्लड ग्रुप A और B। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है B, क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप O तो नजर ही नहीं आ रहा, तो इसलिए दोनों भी रॉन्ग हो गए और AB भी नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ A और B ही नजर आ रहे, इसलिए क्या है आंसर करेक्ट इसका? B। Which of the following statement is /are true? There are maybe more than 2 एलील फॉर अ ट्रेट। ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ए बी और ब्लड ग्रुप के अंदर देखो तो एक एलील ए है, एक बी है और एक आई है, तो टोटल कितने एलील हुए? 3। तो मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ए बी और ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये इनकरेक्ट है। आपको पता है ए और बी को डोमिनेंस की एग्जाम्पल है, ए बी दोनों अपनी अपीयरेंस शो करते हैं, तो मीन्स स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। There are 4 ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये करेक्ट है। एक ब्लड ग्रुप ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है, तो मीन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 को शो किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग था, तो जहाँ जहाँ 2 थे वो रॉन्ग हो गए थे, और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी।